लेती हूँ। मैंने ये सीन 1 करोड़ बार देखे हैं, ठीक है, फिर भी हर बार रोना आता है। ये मूवी डब करने के कुछ ही टाइम के बाद आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ डोरेमोन टीम एनी मोर। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल है तुम्हारे? ओके, तो तुमने स्टैंड बाय मी का जो फर्स्ट पार्ट रिएक्शन वीडियो था उसमें तुम लोगों ने प्रूव कर दिया दैट यू गाइज लव डोरेमोन सो मच एंड तुम चाहते हो कि मैं उसके लास्ट वाले सीन पे रिएक्ट करूं। तो मुझे माफ कर देना दोस्तों अगर मैं रो पड़ूं। वैसे मैंने खुद को इस शूट से जस्ट पहले बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने सुनाए ताकि मेरा मूड एकदम अपलिफ्टेड हो जाए, एकदम अच्छा सा मूड हो जाए और मैं रोऊं ना। बट फिर भी अगर मैं रो पड़ूं तो मुझे संभाल लेना। बट या गाइज, ये मूवी ही ऐसी है और वो वाला सीन ही ऐसा है कि मुझे हर बार रोना आ जाता है। आई विल ट्राई नॉट टू क्राई बट आई एम सॉरी इफ आई क्राई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो सीन ऐसा था कि अब सारी चीज़ें सही हो गई हैं एंड सडनली डोरेमोन के पास मैसेज आता है कि अब आपको फ्यूचर में वापस आना होगा। एंड ऑफ कोर्स ही वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। वो तो कहीं ना कहीं भूल भी गया था कि यार मुझे सब कुछ सही हो जाएगा तो मुझे फ्यूचर में वापस जाना पड़ेगा। सो हम यहाँ से सीन शुरू करते हैं। क्या तुम मुझे बैम्बू कॉप्टर दोगे? जरूर, क्यों नहीं। ये लो। हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ ना। तुम तैयार हो? मैं आज खुश हूँ। नहीं नहीं, मैं आज बहुत खुश हूँ। बल्कि ये कहना चाहिए कि मैं आज सबसे ज्यादा खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मैं इतना खुश हूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको बताना चाहता हूँ। अब देखो, उसकी नोज में सायरन बज रहा है और उसकी सेटिंग ये थी कि जब नोबिता की लाइफ में सब सॉर्ट हो जाएगा तो तुम्हें फ्यूचर में वापस आना है। एक और चीज तुमने नोटिस की कि डोरेमोन का पहला गैजेट जो नोबिता ने यूज किया था वो था बैम्बू कॉप्टर और लास्ट गैजेट भी था बैम्बू कॉप्टर। आई मीन इस सीन में। अब नोबिता की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। आपका मिशन पूरा हुआ। अब आपको भविष्य में वापस आना है, वो भी 48 घंटों में। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सेवाशी ने इसे इसी तरह प्रोग्राम किया था। मतलब काम पूरा हो ही गया। ऐसा लगता है जैसे मैंने बहुत मेहनत की हो। अब मेरे पास यहाँ पर कोई काम नहीं बचा है और मुझे घर जाना चाहिए। तुम सच में बहुत अलग हो नोबिता। मैंने तुम्हारे जैसा बच्चा कहीं नहीं देखा। तुम बहुत आलसी हो लेकिन तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें पढ़ाई पसंद नहीं है, तुम डरपोक हो, यहाँ तक कि तुम स्पोर्ट्स में भी अच्छे नहीं हो। तुम थोड़े भुलक्कड़ हो, तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। तुम काम खराब भी करते हो, मेरी बात भी कभी नहीं मानते। तुम एक छोटे से बच्चे हो जिसे अपने लेसेस भी बांधने नहीं आते। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। गाइज, ये वाला सीन एक्चुअली जब मैं डब भी कर रही थी तब भी तुम दूसरों की बातों में आ जाते हो। मेरे बिना तुम क्या करोगे? नोबिता, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगा? मुझे रुक रुक के ये वीडियो देखना पड़ेगा। आई डोंट नो गाइज, आई डोंट नो कि मुझे नहीं पता डोरेमोन में ऐसा क्या है कि पानी इसीलिए रखा था मैंने अपने साथ। रुको, मुझे नहीं पता डोरेमोन में ऐसा क्या है कि इतने सारे बच्चे इससे कनेक्ट करते हैं, इससे प्यार करते हैं। आई मीन, मैं तो एक छोटा सा पार्ट हूँ इस शो का, पर गूज़बम्प्स। प्लीज मुझे गैजेट दो। ओके, ये सीन में अभी तक
आंसू सूख जाओ। ओके, ये सीन में अभी तक नोबिता को पता नहीं है कि ऐसा ऐसा हो गया है और अब डोरेमोन को वापस जाना है। अभी उसे पता चलेगा। जियान मुझे तंग कर रहा है। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मेरा बुरा हाल कर देगा। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो वादा क्यों करते हो? हमेशा मुझसे आकर मदद मांगते हो। तुम्हें खुद भी कुछ करना चाहिए नोबिता। अभी ऑल ऑफ अ सडन डोरेमोन इस पे गुस्सा हो गया है। अभी साइकोलॉजी समझो, मतलब डोरेमोन जो है वो भी बहुत परेशान है दैट आई हैव टू नाउ गो। तो उसकी जो फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन है वो बेचारे नोबिता पे निकल गई है। गुस्से में क्यों हो डोरेमोन? तुम आखिर ऐसे क्यों हो? जवाब दो। आज के बाद जब भी तुम मुसीबत में पड़ोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट रुको, तुम क्या कहना चाहती हो? हाँ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो डोरेमोन? लेकिन नोबिता, एक ना एक दिन तो मुझे यहाँ से जाना ही था ना। तुम क्यों जा रहे हो डोरेमोन? सॉरी, मुझे जाना ही होगा। अगर मैं कल तक फ्यूचर में नहीं पहुँचा तो मुसीबत हो जाएगी। नोबिता बस करो, तुम्हें इसे जाने देना होगा। डोरेमोन को जाने दो। अच्छा देखो, कभी कभी हमसे मिलने जरूर आना। दरअसल डैड, मुझे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि मैं यहाँ पर दोबारा वापस कभी नहीं आ पाऊंगा। एग्जैक्टली। अच्छा तो ये बात है, सुनकर काफी दुख हुआ। अपना ध्यान रखना। यार ये मम्मी पापा को कोई असर नहीं पड़ रहा क्या? कह रहे हैं हाँ ठीक है जाने दो, कभी कभी आ जाना मिलने। फिर वो कह रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा तो दे लाइक हाँ ठीक है, अपना ख्याल रखना। बट बेचारे नोबिता को देखो, उसका बुरा हाल हो गया है। मुझे छोड़कर मत जाओ। देखो नोबिता, मैं भी रुकना चाहता हूँ। मैं वापस नहीं जाना चाहता। वापस ना आने की बात करना गलत है। नहीं नहीं नहीं, करंट लगेगा क्या? सॉरी, मैं भविष्य में जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं जाऊँगा, प्रॉमिस। जैसे शुरू वाले एपिसोड, मतलब एपिसोड नहीं, मूवी की शुरुआत में जब ये बोल रहा था कि नहीं नहीं मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे फ्यूचर में वापस जाना, तो उसको करंट लग रहा था। वैसे अभी उसको करंट लग रहा है अगर वो कह रहा है कि मुझे फ्यूचर में वापस नहीं जाना। ऐसा ही होता है, जब हमारे पास जो चीज़ नहीं होती ना तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। जब हमें पता चलता है कि यार अब ये चीज़ हमसे दूर होने वाली है ना, तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। एक और चीज़ बताती हूँ, जब हमने ये डब किया था तो मैंने मुंबई में बैठ के डब किया था और सिमरन यानी नोबिता को जो डब कर रही थी उस टाइम पे सिमरन, उन्होंने दिल्ली में बैठ के डब किया था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम दोनों को एक दूसरे के काउंटर डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे, मतलब कि मुझे जापानीज सुनाई दे रही थी और आई एम श्योर सिमरन को भी जापानीज डोरेमोन के डायलॉग सुनाई दे रहे होंगे रिप्लाई में। जब हम डब कर रहे थे तो हमें इमोशंस के लिए जापानीज इमोशंस को ही समझकर डब करना पड़ा था पूरा। एंड होता ये है कि जब हम नॉर्मली लाइक वॉइस आर्टिस्ट हम लोग जब डब करते हैं तो हमें सामने वाले कैरेक्टर के हिंदी डायलॉग सुनाई देते हैं एंड उसके हिसाब से वी कैन इमोट बेटर, वी कैन परफॉर्म बेटर। बट इस केस में वो सीन नहीं था, हमारे पास सामने वाले के हिंदी डायलॉग्स थे ही नहीं। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। वादा करो मेरे जाने के बाद तुम अपना ध्यान रखोगे। अगर जियान और सुनियो तुम्हें परेशान करेंगे तो तुम उनका सामना करोगे। जवाब दो, चुप क्यों? कहाँ जा रहे हो? मुझे अकेला छोड़ दो। नोबिता रुको। What to say? Amazing story, amazing animation, amazing performances, amazing। मतलब परफॉर्मेंस में हमारी बात नहीं कर रही बट ओरिजिनल जापानीज वालों की बात कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स जब उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था इमोशन वाइज, सो वी कुड रेप्लिकेट द सेम थिंग, राइट। एंड हर एक चीज़ बहुत अच्छी है यार, मतलब लुक एट द परफेक्शन ऑफ द फ्रेम। इवन जो छोटे छोटे साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड एवरीथिंग वाज जस्ट परफेक्ट। मेरी फिक्र मत करना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस बहुत सो बेसिकली यहाँ पे ऐसा दिखा रहे हैं कि डोरेमोन दूर से देख रहा है कि नोबिता जो है वो जियान को पीट रहा है, जो कि कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मतलब हमेशा नोबिता ही पिट रहा होता था जियान से, बट नाउ
नोबिता अपना ख्याल खुद रख रहा है। ये बहुत रोई थी यार ये डब करते वक्त। ठीक है तुम जीते, मैं हार मानता हूँ, छोड़ो हार मुझे, गई हार मान। नोबिता तुम ठीक हो? तुमने देखा ना, मैंने हार नहीं मानी। मैंने जिहान को हरा दिया। अब तुम घर जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करना। दोस्ती में सैक्रिफाइस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा नोबिता। एक्सप्लेन करती हूँ दोस्ती में सैक्रिफाइस क्यों, कि उसे पता है कि डोरेमोन को जाना है, ठीक है, और उसके पास कोई रास्ता नहीं है। सो वो कुछ भी करके बस उसे ये भरोसा दिलाना चाहता है कि मैं ठीक रहूँगा, मेरी फिक्र मत करना, तुम जाओ। भाई महान जो क्रिएटर्स है ना डोरेमोन के, यार बहुत ज़्यादा उन्होंने ना एकदम इमोशंस भर भर के स्टोरीज लिखी थी। एंड स्पेशली दिस फिल्म बहुत इमोशनल फिल्म है ये। म्यूजिक सुनो, म्यूजिक। नोबिता आकर अपना नाश्ता कर लो, वरना तुम लेट हो जाओगे। ठीक है मॉम। नाउ डोरेमोन इज गॉन। डोरेमोन, तुम्हारे बिना मेरा कमरा कितना खाली लगता है। इसमें टाइम लगेगा, पर मुझे आदत हो जाएगी, इसीलिए मेरी चिंता मत करना, ठीक है ना? रोक देती हूँ। मैंने ये सीन 1 करोड़ बार देखे हैं, ठीक है, फिर भी हर बार रोना आता है। मुझे पता है कि ये एक कार्टून है, एनिमे है, मुझे पता है कि ये रियल नहीं है, फिर भी आई डोंट नो ऐसा क्यों है। मुझे पता है आगे फिल्म में आगे डोरेमोन वापस आने वाला है, फिर भी गाइस मुझे अच्छे से पता था कि मैं रोऊंगी। मैंने हर वो कोशिश कर ली थी कि जिससे मैं ना रोऊं। मैं ये शूट से पहले बहुत ऐसे डांस वाले गाने सुन रही थी, डांस कर रही थी ताकि मेरा मूड ऐसे डांस वाला रहे। बट स्टैंड बाय मी, तुमने मुझे हराया। बहुत कम मोमेंट्स होते हैं जिनमें मैं स्पीचलेस हो जाती हूँ, और मोस्टली वो मोमेंट्स वो होते हैं जब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हूँ, और ये उन मोमेंट्स में से एक है। इस वीडियो को हैप्पी एंडिंग देने के लिए मैं सीधा एंड में जाती हूँ जहाँ पे डोरेमोन और नोबिता रीयूनाइट होते हैं। आई थिंक ये वाली फिल्म और ये जो सीन्स है ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी कर देते हैं बिकॉज ये मूवी डब करने के कुछ ही टाइम के बाद आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ डोरेमोन टीम एनी मोर। तो शायद ये सीन्स मुझे ज़्यादा इमोशनल इसलिए भी कर देते हैं बिकॉज समवेयर मेरा भी ऐसे ही गुड बाय हुआ था डोरेमोन से, शायद इसलिए। नोबिता मैं घर आ गया। लेकिन डोरेमोन कैसे? मुझे नहीं पता, बहुत अजीब बात है, अचानक मुझे वापस आने की परमिशन मिल गई। अब समझा, तुमने वो पी लिया और फिर बोला कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, है ना? हैप्पी एंडिंग तो बनती है ना यार, इतने प्यारे शो की। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ।
ये उल्टी चीज़ें बोल रहा है बिकॉज आई थिंक इसने कुछ ये गैजेट होता है शायद, पोशन कोई तो होता है ये जिसको पी के अगर आप जो चीज़ बोलते हो उसका उल्टा होता है कुछ तो था, बट जो भी था डोरेमोन वापस आ गया, यही तो चाहिए था। एंड दैट्स हाउ दिस फिल्म एंडेड। हाँ, सो गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर द टीयर्स एंड फॉर बीइंग इमोशनल, बट आई एम श्योर कि मैं जितनी बार ये फिल्म देखूंगी, स्पेशली वो सीन्स जितनी बार देखूंगी, आई एम गोइंग टू क्राई। मैं शायद 60 साल की भी हो जाऊंगी ना तो भी मुझे रोना आएगा। मतलब आज मैंने इतना सोच लिया था कि मैं नहीं रोऊंगी, बट अलग ही है यार, अलग ही है डोरेमोन, अलग ही है। डोरेमोन से प्यार अलग ही है, डोरेमोन का प्यार अलग ही है। तुम लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। इफ़ दिस सीन हैज़ मेड यू क्राई ऑल्सो, वो भी मुझे बता देना, तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके मैं अकेली नहीं हूँ, सबको आता है रोना। आज का वीडियो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, बट अगले वीडियो में मिलते हैं, मज़े करेंगे हंसी वाले मीम्स पे रिएक्ट करेंगे और ढेर सारी मस्ती करेंगे। तुम लोग अपना ध्यान रखो। आज का वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्हें डोरेमोन पसंद है, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय, प्यार यू।